लॉकडाउन लगाने का मतलब क्या? घरों में रहना। सारे बॉर्डरों पे हमारे घर हैं, अपने घरों में रह रहे हम तो। हमने तो घर बना रखे सारे बॉर्डर पे, हमारे टेंट पड़े। अगर लॉकडाउन का सहारा लेकर के किसानों को हटाने की कोशिश की गई तो 1857 की क्रांति दोबारा से देखनी पड़ेगी। ये सरकार को एक संदेश है कि सरकार जो सोई हुई है, खोई हुई है, उसको संदेश है कि भारत की जनता परेशान है, बाहर आइए। कहाँ है सरकार? उसे ढूंढने का एक तरीका है। तो मतलब आप इससे पहले भी बंद कर चुके हो, इससे मतलब कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है? ये आपको लगता है, ये आंदोलन के पार्ट है। सरकार पे बहुत फर्क पड़ता है। सरकार तो अपने चुनावों में बिजी है। होने दो, बिजी कब रहने तक से क्या रहेगी? होगा? भागने दो उसको। कहाँ तक भागेगी? आना यहीं पड़ेगा। इसके और पहले भी बंद हुआ था, कोई फर्क तो पड़ा नहीं उसका। हाँ तो कोई बात नहीं, पड़ा था, सब फर्क पड़ता है। गाजीपुर बॉर्डर पे बंद होने से फर्क पड़ेगा। कि तुम्हें गाजीपुर बॉर्डर ही लगा और कहाँ गए? कहीं गए? आज देखना शाम तक पूरे देश से खबर आएगी। और ये स्वैच्छिक बंद है, स्वैच्छिक बंद है। सब अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती का बंद नहीं है। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है तो हो सकता है कि सरकार को लॉकडाउन भी लगाना पड़ जाए। देखिए कहाँ बढ़ रहा है कोरोना, कहाँ? 10,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं जो अच्छा, कोरोना का नया रूप जो आया है उसके। देखिए मेरे को लगता है कोरोना सरकार का गुलाम है कि जहाँ सरकार जाएगी वहाँ कोरोना नहीं जाएगा। जहाँ सरकार का विरोध होगा वहाँ कोरोना पहुँच जाएगा। बंगाल में, आसाम में, कर्नाटक में और 2 जगह और 5 जगह चुनाव चल रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। अगर लॉकडाउन लगता है तो फिर आप क्या करोगे? किसान लॉकडाउन से नहीं डरता। अगर किसान को लॉकडाउन का डर दिखा के उठाया गया तो 1847 की क्रांति दोबारा से भड़केगी। लॉकडाउन तो जनता के हित के लिए है ना। क्या? अगर जनता के हित के लिए है तो चुनाव भी तो बाद में हो सकते हैं जनता के हित के लिए। यहाँ अगर तुम्हारे खिलाफ जनता अपने अधिकार मांगती है तो कोरोना आ जाता है। और वहाँ बंगाल में ये नेता बड़ी बड़ी रैली करते हैं, वहाँ कोरोना नहीं जाता। आप दिल्ली की सीमा पे बैठे हुए हो। अरे 26 नवंबर को जिस दिन दिल्ली की सीमा पर चारों तरफ किसान आया था, उस दिन का कोरोना का इतिहास उठाओ। भरपूर कोरोना के समय में किसान आया था, एक भी किसान को कोरोना नहीं हुआ। शुक्र मनाए सरकार कि किसानों ने बॉर्डर पे आकर कोरोना को भगा दिया देश से। नहीं, अब तो जगह जगह लॉकडाउन भी लगने लगे हैं। कुछ नहीं है, ये दिखावा है। जहाँ जहाँ सरकार का विरोध होगा वहाँ वहाँ ये लॉकडाउन दिखाने का ड्रामा करेंगे। दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा तब क्या करेंगे? है? दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा तब क्या करेंगे? दिल्ली में सारी में लगा दे, हम क्या दिल्ली में हैं? यूपी में भी लग रहा है। है? हमें छेड़ के देख लियो। लॉकडाउन लगाने का मतलब क्या? घरों में रहना। सारे बॉर्डरों पे हमारे घर हैं, अपने घरों में रह रहे हम तो। हमने तो घर बना रखे सारे बॉर्डर पे, हमारे टेंट पड़े। और होली पे भी मतलब गाइडलाइन दे दी गई है। क्या? होली के लिए भी। अगर होली बंद करते हैं तो सबसे पहले कुंभ बंद करो, करो बंद। अगर हिम्मत है करके दिखाए कुंभ बंद। कुंभ में तुम नहाओगे और हम होली भी ना खेलें, कौन सा जो होली रोक दे? गाइडलाइन दी गई है। गाइडलाइन 565 है, किसानों के लिए गाइडलाइन है और नेताओं के लिए छूट है। कैसे हो जाएगा? तो आप गाइडलाइन फॉलो नहीं करोगे? खूब करेंगे, होली खेल लेंगे। 28 तारीख की शाम को पूरी धूमधाम से होली जलाई जाएगी। तीनों कानूनों की प्रतियों को सुहा किया जाएगा। और 29 तारीख को सुबह हर किसान अपने खेत की मिट्टी से और गुलाल से यहाँ होली खेलेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं लॉकडाउन का डर तो नहीं है आपके अंदर? किसको? लॉकडाउन का डर होगा तो सरकार को होगा, हमें काहे का? कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लगा के फिर हटाया जाए। मैंने बता दिया है, अगर लॉकडाउन का सहारा लेकर के किसानों को हटाने की कोशिश की गई तो 1857 की क्रांति दोबारा से देखनी पड़ेगी। इतना सब कुछ आप लोग कर रहे हैं, सारे किसान और जिंदाबाद कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क दिख नहीं रहा है, सरकार पे कोई असर नजर नहीं आ रहा है। ये आप लोगों को नहीं दिख रहा, हमें तो साफ दिख रहा है। सरकार आईसीयू की तरफ जा रही है, चिंता मत करो। आपने अभी देखा ही नहीं है, आपको आंदोलनों का कुछ पता तजर्बा नहीं। पहली बार में आ रहे हैं।
है? कौन? बीजेपी बंगाल में आ रही? क्यों गई कहाँ थी वो? कहाँ भाग गई थी? बंगाल में सरकार बनेगी। क्यों चुनाव हो गया? कह रहे हैं, चुनाव हो गया मैडम बता रहे पहले। अरे चुनाव हुआ नहीं, परिणाम बता दिया है। ब्याह हुआ नहीं, पहले ही बता दिया लड़का होगा। पहले ब्याह तो कर लो। को जनता का रुख दिख रहा है ना। क्या? जनता वहाँ की क्यों भाई, कैसे पता? विकास मांग रही है। हाँ तो विकास तो यहाँ हो गया ना। वो पूछ रही है जनता, मुझे भी बता दिया करो। वो पूछ रही है कि पहले उत्तर प्रदेश में कितना विकास करा, बिहार में कितना करा, हरियाणा में कितना करा, उत्तराखंड में कितना करा, इसमें हिमाचल में कितना करा, वो सारी पूछ रही है। बंगाल के किसानों को तो पैकेज अच्छा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश को मिल गया। वे नहीं तो पूछ रहे कि हमें तो तुम इतना दे रहे हो, पहले वालों को दे के आए क्या? और जब पहले वालों को ही नहीं दिया तो हमें क्या दोगे? पहले वाले को दिया झुनझुना तो हमें देंगे टुनटुना। 6,000 मिल तो रहे हैं किसे किसे मिल रहे? हाँ तो 6,000 मिल रहे, 6,000 मिल रहे। एक बात तो बता, 1888 का माल 800 में बिकवा के और 2,000 का टुनटुना सा दे रहे हो हैं? 50 रुपए लीटर का डीजल, 90 रुपए लीटर दे रहे हो। 400 रुपए का खाद का कट्टा 1200 रुपए का दे रहे हो और 50 किलो से 45 किलो कर दिया। गन्ने का पेमेंट अभी पिछले साल का नहीं आया, 1400-1500 करोड़ इस साल का बकाया हो गया। ये पूछ रहा सारा बंगाल। यहाँ 6 दे रहे हैं, वहाँ पे 10 देने को। हाँ कहाँ? बंगाल में बिल्कुल देंगे कि यहाँ बेटियों का बलात्कार हो रहा है, वहाँ भी बेटियों का बलात्कार कराएंगे। यहाँ बेटियों की डेड बॉडी माँ बाप को नहीं दी जा रही, केरोसिन डाल के जलाया जा रहा है, वहाँ भी ऐसे ही जलाएंगे। यहाँ धर्म की लाठी चला रखी है, हिंदू मुस्लिम, वहाँ भी चलाएंगे। आपको लगता है आपके आंदोलन से बंगाल में कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? वहाँ किसान नहीं है, वो भी तो एमएसपी मांग रहा। वो कह रहा हमारा धान जब पंजाब का 1888 में बिक रहा तो हमारा क्यों नहीं बिकता? हमारे धान में कौन से काटते हैं बता दे। आपका आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा? जब तक सरकार नहीं मानेगी ऐसा ही चलेगा। आपको क्या लगता है कब तक चलेगा ये? है? जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक। अब ये सरकार सोच ले कि एक दिन में मानना है, एक महीने में मानना है, एक साल में मानना है, 10 साल में मानना है। अभी जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उससे लग रहा है कि अब लॉकडाउन ही लगना मतलब। तो बिल्कुल साफ हिंदुस्तान की जनता पूछ रही है कि जिसको कोरोना की वैक्सीन लग गई उसको कोरोना कैसे हो गया? या तो कोरोना नकली है या वैक्सीन नकली है। कोरोना क्या बढ़ रहा है? हैं? कोरोना जनता बढ़ रही है विरोध में, वो कोरोना है। उसका नया हफ्ता आ रही है, विरोध में कोरोना अपडेट होके आया। अपडेट हो गया आया तो देश में तो कोरोना है। फिर इवेंट जी भी बांग्लादेश क्या करने गया है बताओ? बंगाल में अभी आंकड़े कम आ रहे मतलब यहाँ की और वहाँ देने गया क्या कोरोना, या लेने गया जैसे ट्रम्प से लाया था? हैं। बंगाल के आंकड़े कम है। नहीं, बंगाल करने क्या गया? देश हमें तो घरों में बंद कर रहा, अपने आप टूर पे जा रहा। देश का पैसा बर्बाद करना है। देश भी संभालना है, डिजिटल बनाना है। और डिजिटल बंगाल जाके बांग्लादेश जाके बनेगा डिजिटल? बता। बाहर की टेक्नोलॉजी अपने अगर डिजिटल बना रहा है तो फिर रैलियां करने की क्या जरूरत है? टीवी पे बैठ के प्रचार करता। डिजिटल जब बनता है, बताओ बंगाल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां क्यों कर रहे हैं? सभी नेता कर रहे हैं, विपक्ष भी कर रहे हैं, अगर है विपक्ष भी कर रहे हैं। अरे विपक्ष फिर आगे विपक्ष से क्या लेना? गाइडलाइन सरकार तय करती है, विपक्ष तय करता है। वहाँ तो राकेश टिकैत भी है बीजेपी के विरोध। अच्छा फिर आगे सरकार की बात नहीं करोगे? जब सरकार एक गाइडलाइन तय करे कि कोई रैली देश में नहीं होगी, प्रचार कोई नहीं होगा, जो होगा टीवी पे होगा, हर आदमी फॉलो करेगा। आप ये कहोगे कि बीजेपी वालों को तो टीवी पे बैठा लेते हैं, लेकिन और जो नेता है या फिर मान लो कि किसानों के नेता है उनको टीवी पे जगह नहीं मिलती। और जो जगह नहीं, अगर जगह नहीं देंगे तो जुत्ता ना बजाओगे वो जनता। फिर सबको बराबर समय होता है, बराबर समय दो। किसने मना करी है? अरे 1 घंटा बीजेपी को दे रहे हो, 1 घंटा दूसरी पार्टी को दो, 1 घंटा दूसरी पार्टी को दो, ऐसे दो ना।
अगर डिजिटल बना रहे हो या फिर जनता का बेवकूफ बना रहे हो, जनता को डिजिटल का बहाना दिखा रहे हो और खुद जाके चंदा कैश में ले रहे हो। आप ये बताइए, आपको लॉकडाउन का डर है या नहीं? हमें किसी चीज का डर नहीं।